हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 16 मार्च। 16 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई से भी बड़ी बड़ी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, छोटी छोटी पीयून तक के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर जहाँ पे उठा के देख सकते हैं, यहाँ से मिनिमम से 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें स्टेट का अलग और जो है नेशनल, इंटरनेशनल करंट अफेयर से यहाँ से मिला के लगभग 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट जो आइडेंटिफिकेशन जो कीर्ति जो कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़, जयपुर, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाल ही में चंडीगढ़ में जो खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जिसको कीर्ति का इस कार्यक्रम का शुरू कहाँ पर किया गया है? ये आपके चंडीगढ़ में किया गया है। तो केंद्रीय युवा और जो खेल मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ में कीर्ति नामक के जो ये जो प्रतिभा खोज कार्यक्रम का उद्घाटन इन्होंने किया। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इस कीर्ति खेलो इंडिया मिशन के तहत यहाँ पे जिसका उद्देश्य 9 से लेकर 18 वर्ष, याद रखिए 9 से 18 वर्ष के जो एज के आयु के बच्चे को जो है प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान करना है और उनको जो खेल के स्तर में मतलब आगे लेके जाना है। और ये जो खास करके स्कूलों में यहाँ पे जो है अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट, इसकी तरह का पहचान करके स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उनको जो आके यहाँ पे जो है लेके जाना है, ताकि जो हमारे भारत जो है उनके जो है भारत में उनको जो है अलग एक नाम हो, देश विदेश हर जगह उनको एक तरह नाम हो सके। तो इसका मेन उद्देश्य यही है, बच्चों को जो है स्पोर्ट के क्षेत्र में आगे आगे लेके जाना है। मतलब बहुत ऐसे भी लोग यहाँ पे रहते हैं जिनकी परिस्थिति ठीक नहीं होते, स्पोर्ट में उनका जो है यहाँ पे जो है इंटरेस्ट होता है, लेकिन कुछ कारणों के फाइनेंशियल घर में आर्थिक तंगी के कारण यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाते। एक तरह के जो है इस उद्देश्य से उनको जो है काम करना है। आई थिंक समझ गए होंगे, चंडीगढ़ की इसका करेक्ट आंसर हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डॉक्टर मनसुख मंडाविया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मंडाविया। तो मनसुख मंडाविया जी ने हाल ही में जो है क्रेडिट सहायता कार्यक्रम को उद्घाटन उन्होंने किया है और इसके जन औषधि केंद्रों के लिए जो है क्रेडिट सहायता कार्यक्रम इन्होंने लॉन्च किया गया है। इसके तहत मनसुख मंडाविया ने जो है जन औषधि केंद्रों के लिए जो क्रेडिट सहायता कार्यक्रम इनके द्वारा लॉन्च किया है और इसके जो मनसुख मंडाविया ने छोटे उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता यदि इनके द्वारा दिया जाएगा और सुविधा प्रदान की जाएगी। और जन औषधि केंद्रों के लिए एक जो है क्रेडिट सहायता कार्यक्रम को उद्घाटन उन्होंने किया है, जिसमें केंद्रीय रसायन, उर्वरक और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अभी मनसुख मंडाविया जी। और जो है आप सभी को पता है जन औषधि केंद्र मतलब जो जितने भी जेनरिक मेडिसिन होते हैं उनको जो है बहुत ही कम कीमत में जो है केंद्र सरकार उसको प्रोवाइड करती है। तो जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक तरह के यहाँ पर जो है वित्तीय सहायता प्रदान करना है और स्वास्थ्य को यहाँ पे देखते हुए जो है उनको जो है ऊपर काम करने इसका मेन उद्देश्य है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एसबीआई ने, एसबीआई सभी जानते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ जो है साझेदारी की है? मेटा के साथ, आर्यन प्रो, रोजर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यन प्रो। तो एसबीआई ने जो है ट्रांजैक्शन बैंकिंग के लिए जो है किसके कौन से प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया गया है, साझेदारी की है? तो आर्यन प्रो के साथ साझेदारी की है। तो ये जो है इस पर थोड़ा बात करते हैं, आर्यन प्रो है क्या? तो आर्यन प्रो जो सॉल्यूशन लिमिटेड की एक जो है उन्नत प्रौद्योगिकी जो है समाधान कंपनी है, जो बैंकिंग, मोबिलिटी, भुगतान और सरकारी क्षेत्रों की ज़रूरत एक तरह के यहाँ पे पूरी करती है। तो आई थिंक समझ गए होंगे। तो हाल ही में जो एसबीआई ने ट्रांजैक्शन बैंकिंग क्षेत्र में यहाँ पे जो है ये मतलब जो है कार्यों को जो है करने के लिए इसके साथ समझौता किया। तो एक तरह का जो है बैंकिंग सुविधा को और बेटर करने के लिए जो इनके साथ जो है एक तरह समझौता किया गया है। एसबीआई की बात करूं जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, भारतीय स्टेट बैंक। इसकी स्थापना कब किया था? तो 1995 में इसकी स्थापना किया था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। दिनेश कुमार जो खारा वर्तमान में भी चेयरपर्सन है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किसने किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, नरेंद्र मोदी ने, डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य जो सिंधिया है हमारे जो है
अभी एयरलाइन जो सभी कार्यभार यहीं संभालते हैं। जो है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, अभी उड्डयन विभाग के मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इसको याद रखिए। तो हाल ही में इन्होंने क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा जो है फ्लाई 91 का उद्घाटन किया गया है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है एक क्षेत्रीय एयरलाइन जो नाम है फ्लाई 91 का उद्घाटन किया, और साथ ही साथ मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में, यहाँ पे अगद्दी द्वीप, यहाँ पे जो है लक्षद्वीप के लिए अपनी पहली उड़ान को यहाँ पे हरी झंडी इनके द्वारा दी गई है। तो ये जो है एक नया एयरलाइन है जिसका जो उद्घाटन उन्होंने किया गया है। इसका उद्देश्य जो है टियर 1 और टियर 3 शहरों को एक तरह का जोड़ना है, और 2030 तक घरेलू हवाई यातायात को 30 करोड़ तक यहाँ पे बढ़ाने का लक्ष्य यहाँ पे रखी गई है। तो जितने भी क्षेत्रीय जो लोकल एयरलाइंस है, इसको भी एक तरह के यहाँ पे जो है काम में लाना है, उनको आगे बढ़ाना है। इस तरह के यहाँ पे जो है उद्घाटन इन्होंने किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व स्तर पर आगमन के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई है? मुंबई एयरपोर्ट को, दिल्ली एयरपोर्ट को, कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो एयरपोर्ट है, जो बेंगलोर एयरपोर्ट का नाम जो है चेंज करके इसको जो है कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। इसको याद रखिए, कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पहले इसको जो है बेंगलोर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका नाम जो है 2023 में इसको जो है चेंज कर दिया गया है, जो कि दक्षिण भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। भारत में थर्ड क्रम का जो है तीसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, इसको याद रखिएगा। आप इसको जो है कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखें। तो हाल में जो है इसको विश्व स्तर पर आगमन के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में जो इसको मान्यता दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया है? 11 मार्च, 13 मार्च, 12 मार्च, या इनमें से कोई नहीं? तो धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 मार्च को जो है मनाई जाती है, और जो है पहला धूम्रपान निषेध दिवस है 1984 में इसको मनाई गई थी। याद रखें 1984 में जो है धूम्रपान छोड़ना ऐसा करके यहाँ जागरूक किया गया है। तो पहला धूम्रपान दिवस जो 1984 मनाई गई थी। इसका मेन उद्देश्य यही है, जो धूम्रपान करते हैं लोग, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह धूम्रपान जो है निषेध दिवस 13 मार्च को मनाया जाता है। 1984 को जो है ये जो फर्स्ट बार जो है इसको मनाई गई थी, तो इसको याद रखिएगा। लोगों को स्वास्थ्य को हित में देखते हुए इस तरह के जागरूकता यहाँ पे फैलाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ में जो है ऐतिहासिक पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया गया है? गुजरात, राजस्थान, अंडमान और निकोबार, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार, जो केंद्र शासित प्रदेश है। हाल ही में ऐतिहासिक पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया गया। कहने का मतलब यहाँ पे जो है अंडमान और निकोबार में जो यहाँ पे जो है पहले बार से देखने को मिले कि यहाँ पे जो सभी तरह से पूर्ण महिला का एक तरह का समुद्री निगरानी मिशन है, जिसमें महिलाओं का जिसमें योगदान रहेगा, महिलाओं को जो है पदभार इनको दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में जो है महिलाओं को जो है महिला समुद्री निगरानी मिशन का जो है आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को जो है समुद्री जो निगरानी के लिए इनको जो है चुना गया है। ये खासकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के जो है उपलक्ष्य में इसको चुना जा रहा है। तो यह समुद्री मिशन है एक तरह का, तो इसको याद रखिए, जिसमें महिलाओं को यहाँ पे जो है महिलाओं को रक्षा को ये खास करके देखते हुए यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार जो है समुद्री रक्षा के इनको नियुक्त किया जा रहा है। तो ऐसा इस तरह का जो है पहले बार देखने को मिल रही है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जो है पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हो गया है? रूस का, जापान का, चाइना का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए जापान। हाल में इसका यहाँ का जापान का पहला प्राइवेट रॉकेट यहाँ पे ब्लास्ट हो गई है। मतलब जो है रॉकेट छोड़ने के बाद महज जो है 5 सेकेंड में जो है जापान का जो पहला प्राइवेट स्पेस मिशन जो है नाकाम हो गया है। ये जो कायरो स्पेस यहाँ की स्पेस एजेंसी है, तो रॉकेट जैसे उड़ान जैसे भरा ये जो है, और 5 सेकेंड के बाद ये पूरा मतलब किस कारण कुछ टेक्नीशियन प्रॉब्लम है या कुछ कारणों से यहाँ पे जो है ये ब्लास्ट हो गए। यहाँ के जो मिशन है रॉकेट ब्लास्ट हो गया था ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है। तो बहुत सारे यहाँ पे जो है टेस्टिंग वगैरह पूरी हो चुकी थी, फिर भी यहाँ पे जो है कैसे मतलब ये जो है तकनीकी समस्या के कारण हुआ, ऐसा करके यहाँ पे जानकारी बताई गई है। तो जापान का जो है पहला प्राइवेट रॉकेट ये जो है देखने को मिला है ब्लास्ट जो हुआ है। और पहले से इन लोग जो है टेस्टिंग कर लिए थे, फिर भी जो है अब समझ सकते हैं टेक्निक जो है तकनीशियन जो प्रॉब्लम हुआ होगा इसलिए होगा। और साथ ही साथ अब जैसे यहाँ के जो समुद्री खाड़ी में जो है इसका जो मलबा वगैरह है यहाँ पे जो है ब्लास्ट होने के बाद यहाँ पे
कई घंटे तक धुआं वगैरह यहाँ पे जो है निकला, और ये जो समुद्र में जो यहाँ पे जिसके मलबा वगैरह यहाँ पे गिर चुकी थी। ये जो रॉकेट किस लिए इसको लॉन्च किए गए थे, तो एक तरह के यहाँ पे जो है ये यहाँ कहा जा रहा है कि जो इस खुफिया जानकारी जुटाने के लिए जिसको लॉन्च की गई है, इसको याद रखें। जापान की बात करूँ, जापान की राजधानी है टोक्यो, सबसे यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। फोमियो किशिदा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिजेश कुमार सिंह को किस बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडियन बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक। इसकी स्थापना किया गया था 1907 में, 15 अगस्त 1907 में स्थापना किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी जो कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसको नियुक्त किया है, तो ब्रिजेश कुमार सिंह को इसको नियुक्त किया गया था, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन, ईरान और किस देश ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? जापान, रूस, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस की राजधानी है मॉस्को। व्लादिमीर जो पुतिन है यहाँ का प्रेसिडेंट है। तो कौन सा देश? चाइना, ईरान और आपका रूस, ये तीनों देश जो यहाँ पर एक तरफ नौसैनिक अभ्यास है। और ओमान की खाड़ी में जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, यहाँ के जो तीनों देश के जो नौसेना के द्वारा अभ्यास कराया गया है, इन तरह के एक तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि जो सैन्य शक्ति को बढ़ावा मिल सके। तो इसको याद रखिए। कई तरह के देखे होंगे भारत को भी बांग्लादेश, जापान, सिंगापुर, अलग अलग देश के साथ यहाँ पे होते रहते हैं, तो इसको समझ गए होंगे आई थिंक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल जो है वर्तमान में यहाँ के जो है अभी मुख्यमंत्री हैं। तो भारत की पहली, मैं कई बार मेरे सेशन में बता चुका हूँ कि जहाँ भी पहला या पहली शब्द आता है तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारत का पहली ऑटोमोबाइल इन जो है प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया गया है। तो गुजरात में सुजुकी कंपनी, सभी जानते हैं यहाँ पे जो है ऑटोमोबाइल कंपनी सुजुकी। तो मोटर के जो है गुजरात में सुजुकी मोटर के जो पहले इन जो मतलब जो प्लांट यहाँ पे लगाई जा रही है रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट को यहाँ पे जो है हरी झंडी दिखा दी गई है। गुजरात के हंसरपुर प्लांट में जो है इसको जो है इसका प्रोडक्शन जो है चालू हो चुकी है, मारुति कंपनी का है। तो गुजरात के जो है हंसरपुर प्लांट में भारत का पहला जो है इसका जो काम स्टार्ट किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। और ये जो है मारुति सुजुकी जो सड़क के बजाय ट्रेन के जरिए अपने जो है कार्य देश और पोर्ट के जरिए विदेश भेज सकेंगे। मतलब जो है एक तरह के यहाँ पर जो परिवहन व्यवस्था को भी अच्छा बनाए। इससे जो है हमारे जो इकोनॉमी अच्छी होगी, भारत की अर्थव्यवस्था होगी, नए नए रोजगार खुलेंगे। इस तरह के यहाँ पे जो है ऑटोमोबाइल कंपनी को यहाँ पे स्टार्ट किया गया है गुजरात को, इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रॉमिसिंग इन्वेस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? उत्कल सिंह, यशवीर मिश्र, सचिन सालुंखे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सचिन सालुंखे। तो सचिन सालुंखे को राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रेमचंद दुबैरवा हैं, इनके द्वारा प्रॉमिसिंग इन्वेस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से जो है इनको जो है दिया गया है। सचिन सालुंखे को ये जो प्रॉमिसिंग इन्वेस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, इनको कौन से क्षेत्र के लिए जो अवार्ड को दिया जा रहा है? तो उद्योग के क्षेत्र में इनको जो है काम करने के लिए इनको दिया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। ये जो खासकर राजस्थान के यहाँ पे जो है पर्यटन और जितने भी निवेशक और यहाँ पे जो है आर्थिक जो है स्थिति यहाँ की और उद्योग क्षेत्र में बढ़ावा देने, इन सभी काम को देखते हुए जो है राजस्थान सरकार ने जो है इन्वेस्टर ऑफ द ईयर जो है पुरस्कार से सचिन सालुंखे को ये पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के जो मुख्यमंत्री ने CAA जो है लागू करने की यहाँ पे जो लागू न करने की घोषणा की गई है? झारखंड, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है चेन्नई। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो तमिलनाडु के जो CM हैं स्टालिन ने हाल ही में यहाँ पे CA, सभी जानते होंगे अभी मुद्दा चल रहा है, लागू कर दी गई है 11 मार्च को। तो CA लागू न करने की इन्होंने जो घोषणा कर दी गई है और बहुत सारी राजनीतिक तो कुछ कारणों से यहाँ पे जो है ये जो मतभेद चलती आ रही है। तो इसको पूरे भारत में CA को यहाँ पे लागू कर दी गई, लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु में इससे जो स्टालिन जी यहाँ के मुख्यमंत्री है, तीनों यहाँ पे जो है घोषणा की कि यहाँ पे जो है इस राज्य में तमिलनाडु से लागू नहीं किया जाएगा, ऐसा करके यहाँ पे घोषणा इन्होंने यहाँ पे
किया गया है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जो है संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए समझौता किया है? मलेशिया, सिंगापुर, डोमिनिक गणराज्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डोमिनिक गणराज्य। तो भारत ने डोमिनिक गणराज्य के साथ संयुक्त जो है आर्थिक व्यापार समिति की स्थापना के लिए समझौता किया गया है। तो भारत ने व्यापार वाणिज्य पे ये जो डोमिनियन गणराज्य के साथ अब जो है एक द्विपक्षीय जो है समझौता किया गया है और इसके तहत तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम, उद्योग, व्यापार, अन्य जो सेवाओं पे जो है एक तरह का सहयोग मजबूती विकसित करने के लिए जो है इसके साथ समझौता किया गया है, याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राजेंद्र प्रसाद, श्रीनिवासन स्वामी, किशोर मकवाना या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो श्रीनिवासन जो स्वामी इनको जो है IAA गोल्डन अवार्ड से जो है इनको जो है सम्मानित किया गया है। श्रीनिवासन स्वामी को ये जो हाल ही में जो है इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन द्वारा, जिसको IA यहाँ पे देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन द्वारा इनको जो है IAA गोल्डन कंपास अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो इनको जो है खार के जो है अभी वर्तमान में जो है आर्गस स्वामी लिमिटेड के जो है अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक है और जो है इनको सुंदर स्वामी के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये कौन मतलब किस कार्य के लिए जो है इनको अवार्ड को दिया जा रहा है? तो ये जो पुरस्कार पहली बार किसी भारतीय उद्योग जगत के नेता को दिया जा रहा है। याद उद्योग के क्षेत्र में इनको जो है काम करने के लिए इनको दिया जा रहा है। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। इसका PDF आपका कहाँ मिलेगा? तो इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके इसको बढ़िया रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। आज का सेशन में यही तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए सेशन कैसे लगा। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।